अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरा नाम राना उस्मान है। मैं आपको जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम किड्स मैथमेटिक्स क्लास 4 की एक्सरसाइज नंबर 7.3 पेज 122 को डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर सर्कल से रेलेवेंट कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल, circumference of the circle and radius of the circle। एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले सर्कल को देखते हैं। हमारे पास ग्रीन में एक सर्कल बना हुआ है एंड वी हैव आल्सो सीन मैनी सर्कुलर शेप्स, जैसे बॉल है, ये भी हमारे पास एक सर्कल है और बहुत सारी डेली लाइफ में हम सर्कुलर शेप्स को देखते हैं। Look at the given figure. It is a circle. A circle is a set of points in which all the points are at an equal distance from its center. अगर ये जो ग्रीन कलर का आपके पास जो सर्कल बना हुआ है, इसके हम सेंटर को देखें तो सेंटर से सर्कल के जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल आएगा। सो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, जैसे आपके सेंटर ऑफ द सर्कल के सामने उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है और एक पॉइंट लिखा है ओ इज़ द सेंटर, और ओ से लेके उन्होंने एक रे लगाई हुई है। वो बताना ये चाह रहे हैं कि ओ से आप इस तरफ चले जाएं, नीचे चले जाएं, लेफ़्ट चले जाएं, अपवर्ड चले जाएं, चाहे डाउनवर्ड जाएं, द डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि उसका डिस्टेंस सर्कल के किसी भी पॉइंट से इक्वल होता है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप रेडियस के सामने जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पे देखें तो ओ ई एक लाइन लगी हुई है और दरमियान में लिखा हुआ है आर, ये रेडियस ऑफ द सर्कल को शो करता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। वो कह रहे हैं कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। जैसे इस सामने वाले सर्कल में ओ से ई तक का जो फासला है वो आर है। अगर ओ से किसी और पॉइंट तक का आप फासला भी देखेंगे तो उसको भी रेडियस कहेंगे और वो हमेशा इक्वल होता है रेडियस। किसी भी पॉइंट से सर्कल के डिस्टेंस को सेंटर से हम मेजर करें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा। इन द एग्जांपल नंबर 2 सेंटर ओ है, वो देखें बता रहे हैं कि ओ एफ, ओ ई और ओ जी ये 3 लाइंस हैं और ओ एच ये 4। इन चारों का डिस्टेंस सेम आएगा क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है। रेडियस जो है के डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम होते हैं। डायामीटर ऑफ अ सर्कल, a line segment that starts from one point and ends another point on the boundary of a circle and passes through a center of a circle is called the diameter। एक ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंड पॉइंट से जो है वो ख़त्म होती है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर में से वो क्रॉस करती है, पास करती है, उसको हम डायामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायामीटर ऑफ द सर्कल के लेफ्ट साइड पे देखें, एक लाइन है डी ई, ये एक पॉइंट से शुरू हुई डी से, ई पे जाके देखें ख़त्म हो रही है और ये सेंटर में से पास कर रही है। यही अभी हमने डेफिनेशन में से देखा कि एक पॉइंट से वो लाइन स्टार्ट करेगी, दूसरे पॉइंट पे एंड करेगी और वो सेंटर में क्रॉस करेगी, तो हम इसको डायामीटर बोलेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई, जो भी सर्कल है उसकी लंबाई को हम बाउंड्री की लंबाई को हम सर्कमफरेंस कहते हैं ऑफ अ सर्कल, इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे उनके आगे फ्रंट पे उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है और उसकी जो लेंथ बनेगी बाउंड्री की, जो ब्लैक में आपको नज़र आ रही है, सारा सर्कल ही ब्लैक में है, इसको हम सर्कमफरेंस कहेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, लेबल द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। अब हमने बता देना है कि ये जो हमारे पास रेडियस है, डायामीटर है, सेंटर है कि सर्कमफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, आपके पास जो लाइन आ रही है पिंक लाइन के साथ शो कर रहे हैं ए बी लाइन, देखिएगा एक ऊपर पॉइंट ए और नीचे पॉइंट बी। ये क्योंकि एक पॉइंट से शुरू हुई, दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हुई और सेंटर से गुजरी, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर रही है, तो ये हमारे पास डायामीटर बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक लाइन है डी सी, यानी कि सेंटर से किसी दूसरे पॉइंट को टच कर रही है,
जब सेंटर से किसी भी पॉइंट को जो लाइन टच करे तो हमने भी डेफिनेशन में देखा था, हम उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। सिमिलरली अगर आप देखें कि एक पिंक लाइन लगी हुई है राइट साइड ऑफ अ सर्कल पे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, राइट साइड ऑफ अ सर्कल पे एक लाइन लगी हुई है, तो ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। तो यूं हमारे पास चारों आंसर आ जाएंगे। हम बता देंगे कि इसमें सरकमफ्रेंस क्या है, इसमें डायामीटर क्या है, रेडियस क्या है, और इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है। वो सेंटर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नेम्स ऑफ द डायामीटर, रेडियस एंड सेंटर फॉर द फॉलोइंग सर्कल्स। अब वो कह रहा है कि आप डायामीटर का नाम बताएं, सेंटर का बताएं और रेडियस का बताएं। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करें तो हम डायामीटर, क्योंकि एक पॉइंट से शुरू होता है दूसरे पे ख़त्म होता है, सेंटर से गुजरता है, तो आप देखें सी डी वो लाइन नज़र आ रही होगी आपको जो एक से शुरू हुई दूसरे पे ख़त्म हुई और सेंटर ओ से गुजरी। तो डायामीटर हमारे पास सी डी, सेंटर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है रेड में, ओ है, और रेडियस हमारे पास सेंटर से शुरू हुआ और दूसरे पॉइंट ई को टच किया, यानी ओ ई इज़ द रेडियस। सिमिलरली अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो डायामीटर हमारे पास ई जी बनेगा, सेंटर हमारे पास एफ है, और रेडियाई जो ऑफ द सर्कल हमारे पास एफ जी है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल पढ़े, हम लोगों ने डायामीटर, सेंटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। वीडियो देखने का बहुत सारा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।